मैं आर के शर्मा, आप देख रहे हैं भारत रक्षक न्यूज। आज जनपद महाराजगंज की मैं आप लोगों को एक ऐसे घटना से अवगत कराता हूं जहां पे एक अप्रिय घटना हो गई है। एक नव युवती का मृत्यु हो गया है। मृत्यु कैसे हुआ है इस संबंध में मैं बताता हूं आपको। मृतिका के पिता के द्वारा स्थानीय थाने में एप्लीकेशन डाला गया और एप्लीकेशन में ये भी बताया गया है कि मृतिका ग्राम सभा बल्लो खास में एक मठ है जहाँ पे ट्रस्ट भी चलाया जाता है। मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा उस मठ के मठाधीश से भी, और आप लोगों को ये भी जानकारी मिलेगी उस मठ पे क्या क्या होता है और कैसे कैसे लोग आते हैं, कितने दिन से वो मठ चलता है। मैं प्रकरण से संबंधित आगे की वार्ता करता हूँ कि ये जो हमारे बगल में आप देख रहे हैं शीशम का पेड़ और हमारे पीछे आपको दिखाई देती होगी वो एक बड़ी सड़क है जो शिकारपुर से लेकर के सिंदुरिया तक आती जाती है। शिकारपुर से सिंदुरिया वाली मेन मुख्य मार्ग से करीबन 200 से 300 मीटर पूर्व तरफ एक कच्चा चक मार्ग है जहां पे लोगों का आवागमन खेती बाड़ी के लिए होता रहता है। इसी चक मार्ग पे ये छोटे छोटे शीशम के पेड़ लगाए गए हैं। हमको लगता है कि इस चक मार्ग का ये करीबन अंतिम छोर का पेड़ है और यहाँ पे मृतिका का नाम लोगों द्वारा बताया गया कि आराधना है और उसकी उम्र करीबन 18 से 22 के बीच में रही होगी। मृतिका को वीडियो फुटेज के माध्यम से भी हम आप लोगों को दिखाएंगे कि मृतिका की क्या स्थिति है। और ये पेड़ का आप लोग देख लीजिए, ये पेड़ की टहनी करीबन ज़मीन से लेकर के 8 फीट के ऊपर तक ये थोड़ा सा एक डाली इधर से निकला हुआ है और इसी डाली के बीच में मृतिका ने अपने दुपट्टे को फंसाया हुआ है जो फुटेज के माध्यम से आप लोगों को दिखेगा। और यहाँ से लेकर के 8 फीट नीचे तक ही तकरीबन 8 से 1.5 फीट तक तो उसका दुपट्टा ही लटका होगा। फिर यहाँ पे मौत हो जाना एक ऐसा थोड़ा संभावित और अप्रिय घटना दिख रही है, क्योंकि मरने वाले का जब प्राणांत होता है तो आसानी से नहीं हो पाता है। फिलहाल जैसा कि फुटेज में दिखाया गया है कि मृतिका की जुबान बाहर हो गई है और मृतिका का यहाँ सांस निकल गया है। अभी आप लोग देखेंगे कि ये जो गेहूं की फसल लगी हुई है और इसमें तमाम तरह के एक डिस्पैच हो गए हैं गेहूं। ये डिस्पैच तो उस समय के हैं जब यहाँ पे पुलिस प्रशासन आई और ग्रामीणों के समक्ष इस शव को उतारा गया, लेकिन उसके पहले का फुटेज में आप लोगों को दिखेगा कि यहाँ पे एक घास का एक पत्ता भी नहीं इधर उधर हुआ था, लेकिन मृतिका यहाँ पे मरी हुई लटक रही थी। इस संबंध में जब हमने जानकारी लिया यहाँ पे मठ के मठाधीश से, जिनका एक छोटा सा एक खेती यहाँ भी है जहाँ पे उन्होंने बाउंड्री भी कराया है इसके बगल में भी, तो लोगों का कहना है कि मृतिका यहाँ पे 2 साल पूर्व से ही आती जाती रही है और यहाँ पे उसका कुछ मठाधीश का ये कहना है कि वो माता रानी का सेवा टहल करती थी। लेकिन अब क्या है ये तो फुटेज के माध्यम से वही मठाधीश महोदय बताएंगे। और मृतिका आराधना जब यहाँ आती जाती रहती थी तो पिछले दिन दिनांक 15/3/2024 में यहाँ पे मंदिर पे आई थी, जिसका एंट्री में नाम दर्ज भी है। और आज 16 तारीख में उसका शव यहाँ से चला गया पोस्टमार्टम के लिए। अब इस घटना की पुष्टि करने के लिए मैं जानकारी लेना चाहूँगा घुगली थाना के थानाध्यक्ष महोदय से। देखेंगे उनको इस घटना में क्या जानकारी है और यहाँ पे कैसे कैसे घटनाएं हुई हैं। और यहाँ से जब शव उतारा गया तो महोदय यहाँ उपस्थित थे और उनके नेतृत्व में ही ये सारा हुआ है। अब हम लगाते हैं महोदय का COG नंबर जो पब्लिक है और देखते हैं महोदय इस संबंध की जानकारी क्या देते हैं हमको। ये है महोदय का COG नंबर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 94 54 40 38 99। यह सरकार के द्वारा प्रशासनिक लोगों को, खास करके पुलिस प्रशासन के लोगों को यह नंबर दिया जाता है ताकि खबरों का आदान प्रदान, कहीं से किसी भी प्रकार की सूचना पुलिस तक पहुंच जाए। और वही जो पब्लिक नंबर है मैं यहाँ से लगा रहा हूँ, आप लोगों के समक्ष लगा रहा हूँ। ये नंबर महोदय का स्विच ऑफ आ रहा है। अब स्विच ऑफ इसी तरह से सरकारी नंबर आएगा तो खबर कोई किसी भी प्रकार की सूचना महोदय को कैसे देगा, और ये सरकारी नंबर स्विच ऑफ आने का क्या मतलब है। अभी मैं फिर ट्राई करता हूं श्रीमान जी का नंबर लगे ताकि उनसे वार्तालाप हो पावे। आप देख सकते हैं कि जो COG नंबर है वो महोदय का स्विच ऑफ आ रहा है। अगर सरकारी नंबर इसी तरह से स्विच ऑफ आता रहा तो किस तरह से सूचना पुलिस विभाग को कोई देगा। ऐसी अप्रिय घटना अगर हो जाए तब तो पुलिस मौके पर नहीं पहुंच पाएगी।
पब्लिक का लाभ नहीं हो पाएगा। जीरो टॉलरेंस पे की नीति पे काम करने वाली सरकार के समय में इस तरह से पुलिस प्रशासन का नंबर स्विच ऑफ आता है और सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे हो सकता है। यहाँ के कप्तान महोदय से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अगर पुलिस प्रशासन का नंबर स्विच ऑफ रहा तो कप्तान महोदय आप बतावें कि किस तरह से सूचना स्थानीय पुलिस को दिया जाएगा कि वहाँ कार्रवाई जल्दी हो सके और लोगों को राहत मिल सके। जी, आप अपना परिचय बतावें। मेरा नाम विजय मिश्रा है और इस मठ का जो है माता आदिशक्ति मंदिर है, यहाँ का मैं पीठाधीश्वर हूँ, महंत हूँ। ये हमारी कुलदेवी हैं, पूर्वजों का मेरा ये मंदिर है। कितने दिन से ये मंदिर है आपका? मंदिर तो हमारे पूर्वजों से है और मेरा अपना पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये कहीं दूसरे या गांव समाज का नहीं है, पूर्वजों का है, मेरी कुलदेवी है। और यहीं पे ही गांव की जो है कोर्ट जो होती हैं और कोर्ट के ब्रह्म उनका भी यहीं पे स्थान है। बरसों से लोगों का आस्था यहाँ पे है, लाखों लाख भक्त हैं, आते जाते रहते हैं भक्त। इस मठ पे आप क्या करते हैं? मैं यहाँ का पीठाधीश्वर हूँ और पीठाधीश्वर का काम है मठ का सेवा सत्कार, सुबह समय शाम आरती इत्यादि करना। और मैं आचार्य भी हूँ, वेद से आचार्य किया हूँ। तो किसी का जन्म कुंडली बनाना है, जन्म पत्रिका बनाना है, या कोई ग्रह से पीड़ित है, शादी विवाह में गन्ना वन्ना करना हो, गुरुदोष बैठाना हो, या किसी का कर्मकांड, क्योंकि वेद से आचार्य हूँ और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से महाविद्यालय गोरखनाथ है मेरा, 9 साल वहीं पढ़ा लिखा हूँ। तो कर्मकांड संबंधी जो भी शादी विवाह पिंडदान, टोटल भाई हम ब्राह्मण हैं, मेरा एक कर्तव्य है भाई, जो सनातन धर्म का जो रूल्स है उसका पालन करता हूँ। जी, पीछे बीते दिनों में बताया गया कि यहाँ किसी लड़की का कुछ कांड हो गया है, इस संबंध में क्या जानकारी है आपको? न जानकारी है, जो है वास्तविक। जैसे क्या है कि एक आराधना नाम की बच्ची, उसकी बहन भी है साधना और उसके जीजा, एक हफ्ता से ऊपर हो गया। वो लोग आकर के यहीं रहते थे, माता जी का सेवा भी करते थे। आपके मठ में रहते थे? हाँ, मठ पे। तो वहाँ कमरा है, डेली बाय डेली रजिस्टर में एंट्री भी होती है, जो आते हैं अगर किसी शक होता है तो आधार कार्ड भी उसका मांगा जाता है। माता जी का वो लोग सेवा करते थे। उसकी बहन, बड़ी बहन है साधना और उसके जीजा जी। और वो बच्ची भी साथ में उनके रहती थी। कल जो है उसके जीजा मुंबई गए हैं, मुंबई कमाते हैं, वहीं गए। साधना के पति मुंबई गए हैं? साधना के पति। अब कल वो गई हैं और हमको लगता है कि वो बच्ची, अब क्या है, मान लीजिए किसी को आरोप प्रत्यारोप लगाना अच्छी बात नहीं है। वो कल गए हैं और वो बच्ची फांसी लगा ली है। और भी कहाँ पे लगाई है? रोड से उस पार करीब 500-400 मीटर दूरी पे एक शीशम का पेड़ है, लगाई है। तो शौच करने के लिए गांव वाले जब गए हैं, देखे हैं, तो मुझे सूचना दिए हैं लोग, गांव वाले, कि बाबा जी एक लड़की मरी हुई है। मैं गया, अपने लोगों, सब लोगों के साथ में गया, पब्लिक की भीड़ साथ में गया। मैंने देखा कि सही है कि वो फांसी लगाई हुई है, जीप बाहर आ गया था। तो मैंने इसकी सूचना तत्काल जो है संबंधित थानाध्यक्ष को दिया। फिर एसपी साहब से मेरी बात हुई, तो पुलिस प्रशासन आई, मैंने उनका पूरा मदद किया। बच्ची को पंचनामा करा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फोरेंसिक टीम भी आई, वो भी अपना साक्ष्य ले करके गई है। लेकिन जो भी घटना है भाई, किसी की बेटी है, इस तरह की घटनाएं बच्चियों को नहीं करना चाहिए। आराधना का घर कहाँ है? उसके पिताजी का क्या नाम है, मालूम है? पिताजी का नाम पता नहीं है, लेकिन आराधना जो है जोगिया की है। जोगिया की है? जोगिया, घुगली जोगिया है, वहीं की बच्ची है। आपके वहाँ जब रजिस्टर मेंटेन होता है तो सबका एड्रेस पता तो लिखे जाता है? हाँ, लिखा जाता है, जोगिया का है। जी, लिखा जाता है। मंड पे आप क्या क्या उपचार करते हैं? उपचार जो सनातन धर्म संबंधी, देखिए हम कह रहे हैं कि हम पूजा पाठ कराते हैं, जो वो भी पढ़ाई है, गवर्नमेंट ने विश्वविद्यालय खोलती है। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा काम है कर्मकांड कराना, पूजा पाठ कराता हूँ, ग्रह नक्षत्र इत्यादि, शादी विवाह पिंडदान भी कराता हूँ। मेरा कर्तव्य है, तो मैं जो करता हूँ। चेलाटी बहुत पहले से हमारी बाबा आजाबा भी आचार्य थे, तो बरसों से लोगों की आस्था है, उसका पालन करता हूँ। यहाँ से लोगों का लाभ भी मिलता है? अब आस्था ही तो ऐसी चीज है। करीबन कितने की संख्या में आपके पास शिष्य होंगे? हमारे पास होंगे नेपाल बिहार पूर्वांचल में करीब 20 से 22 लाख होंगे। सिर्फ महाराजगंज में 3.25 लाख से ज्यादा है। सिर्फ जनपद महाराज में 3.25 लाख से ज्यादा है शिष्य है आप जी। हाँ, उनका आना जाना तो हमेशा रहता ही होगा। हाँ, यहाँ से लाभ मिलता है तभी तो वो आपके पास आते हैं। आस्था है उनका, आस्था माता जी के प्रति है, आस्था है तभी तो हम लोग अयोध्या या बनारस कहीं जाते हैं। उनकी यहाँ आस्था, आते जाते हैं, स्वागत है उनका। हाँ। और कुछ जानकारी देना चाहेंगे बच्ची की मृत्यु के विषय में? देखिए अफसोस है और मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि
किसी भी गुरु का शिष्य अगर या किसी की बेटी इस तरह का अगर आत्महत्या वगैरह करती है तो ये निंदनीय है और मेरे पास शब्द नहीं है, अंदर से मैं बहुत व्यथित हूँ। ग्रामीण लोगों का मान लीजिए यह समाज है, जी लोगों का अगर कहना हुआ कि बाबा के मठ पे आती जाती है, हो जी सकता है हाँ। बाबा का कोई इसमें अपना देखिए फोरेंसिक टीम जांच में आई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसा वो आएगा, भाई अब तो हम नहीं कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हमारी संवेदना बच्ची के परिवार के साथ है और जो भी हुआ है इस तरह का किसी भी बच्ची को नहीं करना चाहिए। ये अफसोस सब है हमको।